हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बड़ी बुआ में कल शांतिपूर्ण तरीके से दफन हो गए ताजिए। बारी ताला कमेटी ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर रखी थी अपनी समस्याएं, जिसको जिलाधिकारी ने किया पूरा। जैसा कि बारी ताला कमेटी ने बाउंड्री वॉल तोड़ने और खंबे लगाने तथा मुआवजे को लेकर मुलाकात की थी, जिस पर जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने पूरे प्रकरण को सुनकर गंभीरता से लेते हुए बड़ी बुआ करबला की दीवार बनवा दी है और कटीले तार भी लगा दिए हैं, जिससे कोई दुर्घटना न हो सके, और टेम्पररी तौर पर सड़क भी बना दी है ताकि ताजिएदार ताजिया लेकर दफन करने के लिए आए तो कोई दिक्कत न हो। आज मीडिया की टीम ने बड़ी बुआ करबला का जायजा लिया और बारी ताला कमेटी के सदस्यों से बात किया, जिस पर उन लोग ने जिला प्रशासन द्वारा वादा पूरा किए जाने को लेकर सराहना की है। तो वहीं ताजिया दौरान कमेटी के सचिव मोनू मिर्जा ने भी पहुंचकर बारी ताला कमेटी के सदस्यों से बात कर जिला प्रशासन के कार्यों पर संतोष जताया। बड़ी बुआ में मौजूद बारी ताला कमेटी के सदस्य कफील अंसारी और नजमुद्दीन ने हो रहे कार्यों पर संतोष जताते हुए कहा कि कल बड़ी बुआ में पूरे अमनो अमान के साथ ताजिए दफन किए जाएंगे और हमेशा की तरह लगने वाली दुकान भी लगाई जाएगी, जिसकी तैयारी चल रही है। दुकानदार अपनी अपनी दुकानें सजा रहे हैं तथा ताजिया दफन करने के लिए गड्ढे भी खुद कर लगभग तैयार हो चुके हैं। के वायदे से संतोष हम इसलिए है कि यहाँ देख रहे नगर निगम लगा हुआ है, पेड़ों पे लाइट की जो मांग की गई थी वो दी जा रही है ना, साफ सुथराई हो रही है। बाकी जो हम लोग मांगेंगे वो हमको देंगे। टैंकर पानी कल आ जाएंगे, अगर एम्बुलेंस आएंगे तो एम्बुलेंस भी आ जाएगी यहाँ पे। कुछ अफवाहें चल रही थी कि दीवार गिरा दी, तमाम तरह की अफवाहें थी, उसके बारे में क्या कि कोई ताजियादारों को मैसेज करेंगे आपके? भाई जो डीएम साहब ने कहा कि दीवार गिरी है, या मतलब जो जिसे गिराई गई, जब हमें मालूम चला तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि बनना शुरू हो गई है वो, और बाकी हदबंदी भी हो गई। जहाँ से छुट्टा जानवर यहाँ कमेटी ने मांग की कि जहाँ से डीएम साहब खुला हुआ वहाँ तार लगा दें या बैरिकेटिंग कर दें, तो वहाँ वो काम हुआ है। तो हम लोग प्रशासन का इसमें बहुत प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने जो है कल के आने वाले मुहर्रम से पहले हम लोगों का काम सारा कर दिया है। अब ताजेदार लोगों में कोई रोष नहीं है, सुकून से हम लोग ताजेदार दफन होंगे। कल ताजिए यहाँ पे दफन होंगे जी। कितने ताजिए आते होंगे यहाँ पे? 1000 से 1200 के आसपास रहते हैं यहाँ ताजिए। इस पर दोनों समाज के पुलिस प्रशासन सुरक्षा की बात करें, सफाई व्यवस्था की बात करें, तो वो कैसा नजर आ रहा है? भाई पुलिस प्रशासन और जो सफाई व्यवस्था है वो विगत 15-16 सालों में सबसे अच्छी अब की चल रही है। आप देख रहे हैं टीमें लगी हुई हैं, सड़कों पर चूना पड़ा हुआ है, लाइटिंग व्यवस्था दुरुस्त है। अगर लाइट जाती है जुलूस टाइम हम लोग फ़ोन करते हैं तो तुरंत लाइट आ जाती है। बाकी पुलिस आपके जुलूस से ज़्यादा, अगर छोटे जुलूस भी है उसमें 10, 12, 15 सिपाही चल रहे हैं, एससी भी लगा दी गई है। तो हम लोग बहुत संतुष्ट हैं इससे, प्रशासन से। क्या पद है, क्या नाम है? मेरा नाम मोनू मिर्जा है, सचिव ताजियादार कमेटी जनपद अयोध्या। क्या है मामला? दीवार भी बन गई है, देखने में आ रही है। मैं नजमुद्दीन इस वक्त बारी ताला कमेटी का एक मेंबर हूँ, और हमारे अध्यक्ष महोदय मुतवल्ली साहब इस वक्त फैजाबाद में नहीं है, आज शाम तक आ जाएंगे। और जो ये दीवार का मामला था, सेतु निगम द्वारा जो चौड़ीकरण या ओवरब्रिज बनाने के लिए उनको मशीन चलानी थी, जिसकी वजह से दीवार टूट गई थी। फिलहाल तो उन्होंने दीवार की रिपेयरिंग कर दी है, जितने हिस्से की दीवार टूटी तो उसको बना दिया है, और आश्वासन दिया ये है कि आपकी जितनी भी दीवार और आगे टूटेगी उसको हम नई बना करके देंगे। और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी हम लोगों को आश्वासन दिया था इस बात का कि आप लोगों की ज़मीन जो है, अगर वो सरकार के हिस्से में आती है चौड़ीकरण में या रोड बनाने में, तो उसका जो मुआवजा बनता है वो आपको दिया जाएगा। इसलिए हम लोग संतुष्ट हैं इस बात से। और ताजिएदारों की सब तैयारियां चल रही हैं, घरों में नजर न्याज का सिलसिला जारी है, घरों में मजलिस मातम है, शहादतनामा है, सब के यहाँ सिलसिला लगा हुआ है। यहाँ लगभग कितने ताजिए दफन होते हैं? लगभग 1000 के करीब ताजिए आ जाते हैं यहाँ पर, सारे शहर के हर महलों से मिला करके। कितने साल पुराना यहाँ पे ताजिया दफन? ताजिएदारी जो यहाँ दफन होती है ताजिया, वो लगभग मैं समझता हूँ 200-300 साल पुराना है ये। हाँ, हमारे पूर्वजों के टाइम से है, और इसकी तो कोई हम बता नहीं सकते सीमा क्या है। यहाँ दुकानें वगैरह भी काफ़ी तादाद में आती हैं, और तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, और रात तक जो है एक हुजूम रहता है। प्रशासन की तरफ से भी पूरा सहयोग रहता है, हमेशा हर साल रहा है, नगर निगम की तरफ से भी रहता है सहयोग, और हमें उम्मीद है कि आगे भी प्रशासन का सहयोग हम लोगों को रहेगा। जो शासन और प्रशासन तैयारी कर रहा है जी, उससे आप संतुष्ट हैं? फिलहाल अभी हम लोग संतुष्ट हैं, और इस बात की कोई
मतलब किसी तरह की कोई आशंका नहीं है कि कहीं से कोई विवाद हो। ताजिएदारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कल ताजिया दफन होगा। हाँ, ताजिएदारों के लिए हमारा ये संदेश है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से जैसे अपनी परंपरा के अनुसार आते थे हर साल, वैसे ही अपने परंपरागत रास्तों से होते हुए शांतिपूर्वक तरीके से अपने सारे प्रोग्राम को अंजाम दें। क्या नाम है, क्या पद है? नजमुद्दीन, मैं एक मेंबर बख्तबारी ताला, बड़ी बुआ साहिबा, फैजाबाद। ये कौन सी जगह है और कहाँ पे ये स्थित है और इसका इतिहास क्या है? ये बहुत हम लोग अपने पूर्वज के ज़माने से इसको देख के आ रहे हैं कि ये करबला हमारा है। और जैसा कि हमारे पास कागज़ है 1957 का, तभी से हम जान रहे हैं इसको कि ये करबला। ये बैनामा शुदा सारी ज़मीनें हैं। अच्छा, किससे नाम बैनामा? ये शेख अब्दुल्ला बाराम दिगर सदस्य किस सन में हुआ था बैनामा? 1957 में। अच्छा, इसको और कोई नाम से भी जाना जाता है? नहीं, सिर्फ वक्त बारी ताला, बड़ी बुआ, अयोध्या, फैजाबाद। और खास बातें जो जुड़ी हों इससे बताएं। जी, अब यहाँ खास बातें यही हैं कि जितनी भी ताजिया हमेशा रखी जाती हैं आती हैं, इसमें गैर मुस्लिम भाई हमारे भी ताजिया लाते हैं और मुस्लिम भी लाते हैं और शिया हजरात भी लाते हैं। तो ये हमारा बहुत ही अहम त्यौहार है जिसमें ये सारे लोग जुड़े हुए हैं और हमसे ज़्यादा गैर मुस्लिम भाई भी इसको मानते हैं। यही इसकी खास बात है। यतीम खाना भी बना हुआ है? हाँ, यतीम खाना हमारा है, लेकिन ये संस्था से हट के है वो। अच्छा, उसके मेंबर भी दूसरे हैं। तो दुकानें भी आती हैं बाहर? हाँ, इसमें दुकानें ढेर आती हैं। अब वो 2 साल नहीं लग पाई लॉकडाउन की वजह से, लेकिन इस साल इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा दुकानें आएंगी आपकी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कफील अहमद अंसारी। कमेटी में कुछ है? जी, सदस्य हैं हम भी। लखनऊ के लुलु मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले अक्षय शास्त्री रामनगरी अयोध्या पहुंचा, जहां हनुमानगढ़ी में भव्य स्वागत किया गया। हनुमत लल्ला का दर्शन पूजन किया। इस दौरान सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने भगवा वस्त्र पहनाकर चांदी का गदा भेंट किया और गले लगाकर आशीर्वाद दिया। वहीं अक्षय शास्त्री युवाओं से अपील किया, देश और धर्म के लिए युवा आगे आए। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि एक हिंदुस्तान का भारत माता का पुत्र है। अक्षय शास्त्री ने जिस प्रकार से अपनी टीम के साथ लुलु मॉल पहुंचा था, लेकिन टीम वहां तक पहुंच नहीं पाया। फिर भी उसने वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसकी गिरफ्तारी की गई, 7 दिन तक जेल में बंद था। उन्होंने प्रशासन से फिर उठाए मांग, कहा लुलु मॉल में जिसने नमाज पढ़ी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? हनुमान चालीसा पढ़ने पर गिरफ्तारी की गई, फिर भी कोई बात नहीं। यह देश संविधान से चलता है। वहीं राजू दास ने कहा, अक्षय शास्त्री आज हमने भगवा वस्त्र पहनाकर चांदी का गदा भेंटकर स्वागत किया। बता दें कि लुलु मॉल में नमाज पढ़े जाने के विरोध में अक्षय शास्त्री के द्वारा हनुमान चालीसा पढ़ने पर कार्रवाई की गई थी। 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे और 7 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद निकले अक्षय शास्त्री सीधे राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक चर्चित मामला था। एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है लुलु मॉल। उस लुलु मॉल में असामाजिक तत्व के लोग जो नारा देते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, एक वर्ग समुदाय विशेष के लोग, ऐसे लोग असामाजिक तत्व के लोग वहाँ जाकर नमाज पढ़ना, भाई मंदिर होता है पूजा पाठ के लिए, मस्जिद होता है नमाज के लिए। अगर सार्वजनिक जगह पर अगर ऐसे कार्य होते अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कार्य कृत किया। हम लोगों ने अपील किया कि ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, ऐसा कार्य अच्छी बात नहीं है, फिर भी उन्होंने दोबारा किया। तो हम लोगों ने एक आह्वान किया, अपील किया कि हम भी हनुमान चालीसा करेंगे। तो मैं एक हिंदुस्तान का, भारत माता का पुत्र है अक्षय शास्त्री, उसने ठाना और वहाँ पहुंचकर पूरे टीम के साथ पहुंचा था, लेकिन टीम वहां तक नहीं पहुंच पाई। वो व्यक्ति पहुंचा, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसकी गिरफ्तारी हुई। 7 दिन तक बंदा जेल में था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन अमलों से कि प्रशासन के लोग, जिसने ये नमाज पढ़ी उसकी गिरफ्तारी तत्काल नहीं हुई, हनुमान चालीसा वाली गिरफ्तारी हुई। चलिए कोई बात नहीं, यह देश संविधान से चलता है, संवैधानिक तरीका प्रक्रिया में जो कार्य करेगा वही अच्छी बात है। जो असंवैधानिक तरीके से काम करेगा उसके साथ संविधान की डंडा पड़ना चाहिए। तो संविधान की डंडा नवाजियों के ऊपर भी पड़ना चाहिए था, लेकिन नवाजियों के ऊपर डंडा नहीं पड़ी, देर में हम लोग के कहने के बाद पड़ी। उसके बाद मीडिया बंधु सब जगह उनसे चर्चा करना, उनको आगे करना, बातचीत करना, लेकिन जिसने हनुमान चालीसा पढ़ी उससे आपने एक भी बार कमेंट नहीं लिया, चर्चा नहीं किया, एक बार पूछा नहीं कि आप क्यों वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए गए। इसके नाते उनको साधुवाद। अक्षय शास्त्री का आज हमने
हनुमान जी महाराज का गदा भेंट करके और भगवा वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत किया, सम्मान किया। मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से उन माता पिता से, उन नौजवान साथियों से जो ऐसे कार्य में साथ नहीं दे सकते, साथ नहीं चल सकते, लेकिन जो राष्ट्र कार्य के लिए, सनातन धर्म संस्कृति के लिए, हिंदू और हिंदुत्व के लिए, देश की एकता और अखंडता, समाज में शुचिता और सामंजस्य बनी रहे, ऐसे जो भी कार्य करें नौजवान, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम नहीं चल सकते हैं तो कम से कम उसको तिलक लगाकर, भगवा वस्त्र पहनाकर सम्मान तो कर सकते हैं। इसके नाते उनका सम्मान का कार्यक्रम था और हमने उनका सम्मान किया। नहीं, लूलू मॉल एक व्यवसायिक केंद्र है जिसमें पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उस प्रतिष्ठान का पूजन करके और उसका उद्घाटन किया। तो ये व्यवसायिक प्रतिष्ठान ही बना रहे हैं, वो नवाजियों का अड्डा ना बने। एक विदेश के मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने इस मॉल को खोला, तो ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं जिनको लगा कि नहीं, ये मेरे अब्बा जान ने खोला है तो वहीं चल के हम नमाज पढ़ें। इसके नाते उन लोगों ने नमाज पढ़ने का काम किया। हम लोगों ने यह कहा कि ये व्यवसायिक प्रतिष्ठान है और व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसे कार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन असामाजिक तत्व के लोग जो समाज के लिए कलंक हैं, समाज के आतंकी हैं, ऐसे लोग वहां पहुंचकर और नमाज पढ़ी। इसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध और निंदा किया। नहीं माने तो नौजवान, हम लोगों ने अपील किया, आह्वान किया, तो नौजवान भी वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। शास्त्री, जब लूलू मॉल का उद्घाटन परम पूज्य योगी जी ने किया था, उसके कुछ दिन बाद ही कुछ अराजक समुदाय ने वहां जाकर अपनी एक प्रयोग सिद्ध किया, नमाज पढ़ा। और नमाज पढ़ने के बाद उसको समाज ने कहा कि ये गलती है। गलती के बाद उसका एक पोस्टर लगाया गया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रार्थना करना जायज़ नहीं है, मना किया गया। लेकिन उसके बाद भी उसने फिर से उसको दोहराया और वह गलती नहीं कही जाएगी, बार बार गलतियां नहीं होती। और इसी को देखते हुए हमने भी एक प्रण किया कि वहां जाकर उस किए गए अराजक कार्य और अपवित्रता फैलाने के लिए वहां पर जाके राम धुन और हनुमान चालीसा पढ़ के उस माल को शुद्ध करेंगे। तब हमें गुरु जी से प्रेरणा मिली और वहां पर हम लोग जाकर हनुमान चालीसा किए। और आज मैं हनुमानगढ़ी अयोध्या आया हूँ, पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिला है। और मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि राष्ट्र में व्याप्त सभी युवाओं को अब राष्ट्र और धर्म के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अब वह समय नहीं रहा कि जो होता है वह होने दो। यह पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है हम लोग राष्ट्र और धर्म को कहते हैं कि सरकार कर रहा है। साथियों, जब आँच आए वसूलों पर तो टकराना बहुत जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी बहुत जरूरी है। जो नमाजियों ने नमाज पढ़ा था लूलू मॉल लखनऊ में, उसके विरोध में वहां पर जय श्री राम के नारे से उस माल को शुद्ध करने और हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए हम लोगों को जेल भेजा गया था, जिसमें 7-8 दिन की जेल हुई थी। और आज हम लोग स्वतंत्र हैं। क्या नाम है आपका? मैं अक्षय शास्त्री कहाँ का रहने वाला? रायबरेली का रहने वाला हूँ और अभी विद्यार्थी हूँ। अयोध्या में सावन मास के अंतिम सोमवार को कारसेवकपुरम में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वालों का नाश करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने रुद्राभिषेक किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का अभिषेक करते हुए विहिप नेताओं ने हिंदू विरोधी ताकतों के नाश के लिए यह अनुष्ठान पूरा किया। सोमवार की सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के विभिन्न स्वरूपों का आह्वान पंडित इंद्रदेव मिश्र के संयोजन में विधि विधान पूर्वक किया गया। इस दौरान वैदिक विद्वानों ने लगातार देश में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले समाज और धर्म विरोधी तत्वों के कुत्सित मानसिकता का अपने सधे मंत्रों से विरोध करते हुए बुद्धि शुद्धि का भी आह्वान किया। वैदिक आचार्य नारद भट्टराय, दुर्गा प्रसाद गौतम ने देश के उत्थान के लिए शिव शक्ति के मंत्रों से उनकी पूजा की। इस दौरान विहिप नेता शरद शर्मा ने कहा कि भगवान शिव करुणा के सागर हैं। उन्होंने लोक कल्याण और समाज सुरक्षा के लिए विष तक का पान कर लिया और नीलकंठ कहलाए। आज हमारे भोलेनाथ और मां काली का गैर धर्मावलंबियों द्वारा घोर अपमान किया जा रहा है। आज यहाँ कारसेवकपुरम में वैदिक रीति रिवाज से अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, जो श्रावण मास के अंतिम सोमवार के अवसर पर। और यह अनुष्ठान जो है लोक कल्याण, जन कल्याण, समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण और साथ साथ उन लोगों की बुद्धि शुद्धि के लिए जिन्होंने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है, यह उस लिए यहाँ पर संपन्न हुआ है। यह
रुद्राभिषेक का कार्यक्रम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान शिव ने गरल पान किया था, विष पान किया था समाज की रक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए। और आज जो है उनके अनुष्ठान के माध्यम से हम सब ने उनसे विनती की कि प्रभु आप जगत का कल्याण करिए, समाज को एक सूत्र में बांधिए और साथ ही साथ उन लोगों का भी समन कीजिए जो आपका अपमान कर रहे हैं, माता काली का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि भी ठीक करिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। अनुष्ठान में विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता, साथ ही साथ जो हमारे वैदिक विद्वान हैं वह उपस्थित रहे, जिसके कारण जो है यह अनुष्ठान लगभग 2 घंटे चला। और अनुष्ठान हम पूर्ण रूप से मानते हैं सफल होगा, क्योंकि जब यह ऐसी धरती है कि यहाँ पर अनुष्ठान होता है तो लोक कल्याण होता है, समाज कल्याण होता है, मंदिर का निर्माण होता है। और आज जो है यहाँ पर यह अनुष्ठान उन सब की बुद्धि को भी शुद्ध करेगा जो हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर से आसमान में छोड़े तिरंगा जागरूकता यात्रा के माध्यम से लोगों को तिरंगा यात्रा में माता की कि हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है और हमारे यहाँ 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। और इसमें जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज ये अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है कि घर घर में तिरंगे को फहराया जाए, पूरे सम्मान फहराया जाए और एक जो स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे आदर्श हैं उसको संजोने का प्रयास किया जाए। और ये 75वां स्वतंत्रता दिवस का जो है अमृत महोत्सव है हमारे यहाँ, और अमृत महोत्सव को हम बेहतर तरीके से मनाएं। और इसमें जन सहभागिता का महत्व है कि जन सहभागिता हो और लोग समझें कि हमें स्वतंत्रता किस प्रकार मिली है और इसके कैसे हम इसको सस्टेन कर सकते हैं और कैसे उसको जीवंत बना सकते हैं और जो हमारा लोकतंत्र है उसको कैसे जीवंत बना के लोकतंत्र को गरिमामय बना सकते हैं। सभी लोग का एक जुड़ाव होना चाहिए, लोगों का जुड़ाव होना चाहिए, सभी नागरिकों का जुड़ाव, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस बार स्वतंत्रता संग्राम का थीम रहेगा कि सभी जन सहभागिता के द्वारा हम जो झंडे के जो संहिता में भी परिवर्तन किया गया है उसके तहत जागरूकता के साथ लोग अपने आप को इससे जोड़े, इस अभियान से जोड़े और आदर्श को हम लोग उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षक संघ के मंडलीय मंत्री उदय नारायण तिवारी धरना प्रदर्शन किया। अयोध्या में माध्यमिक शिक्षा छोटाऊ माध्यमिक शिक्षक संघ पांड्या गुट के मंडलीय मंत्री उदय नारायण तिवारी ने आज दिनांक प्रातः 10 बजे से यज्ञ हवन पूजन के साथ शिक्षा भवन पर 2 माह जून तथा जुलाई के वेतन भुगतान न होने के कारण अनशन प्रारंभ कर दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या 4 अगस्त को अपने आदेश का ही पालन कराने को पूर्णतया असफल रहे, जिससे 8 अगस्त तक वेतन भुगतान की प्रक्रिया 36 विद्यालयों की प्रारंभ नहीं हो सकी। अयोध्या की आज की वार्ता से स्पष्ट हो गया है कि वे रक्षाबंधन के पूर्व वेतन भुगतान नहीं करना चाहते हैं, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक चाहे तो 36 विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा प्रबंधक को कार्यालय में बुलाकर 2 घंटे के अंदर वेतन बिल तैयार करके रक्षाबंधन पर्व के पूर्व दोनों माह का वेतन भुगतान हो सकता है। डीआईओएस न तो डीएम साहब न ही जेडी साहब के आदेश का पालन कर रहे हैं, बल्कि हठधर्मिता के उत्पीड़न पर आमादा है। प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के मंडलीय मंत्री उदय नारायण तिवारी ने ये संगठन के पीड़ा को देखते हुए 2 माह से वेतन बिल बाधित था, इसलिए आज से हमारा अनशन प्रारंभ कर दिया है। डीआईओ साहब 4 तारीख को वेतन बिल प्रस्तुत करने के लिए आदेश करते हैं। इनके आदेश को जिले के कोई भी प्रबंधक प्रधानाचार्य को नहीं मानते हैं, इसलिए इन्हें अब रक्षाबंधन के पूर्व वेतन भुगतान करना है तो या तो सबका सिंगल ऑपरेशन करें और या सभी प्रधानाचार्य और प्रबंधकों को बुला करके तत्काल बिल ट्रेजरी भेज दें। जब तक वेतन भुगतान 2 महीने का नहीं हो जाता है मैं यहीं पर डटा रहूँगा, चाहे रक्षाबंधन बीत जाए। उदय नारायण तिवारी, मंडलीय मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। शिक्षक विद्यालय में कार्य करता है, उसके लिए उसे वेतन प्राप्त होता है, ये उसका हक है। और आज स्थिति ये हो गई है इस ऐसी सरकार में जहाँ पर शिक्षकों को सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है, ऐसी विषम परिस्थितियों में शिक्षकगण अपने वेतन को प्राप्त करने के लिए यहाँ धरने के रूप में, आमरण अनशन के रूप में बैठे हुए हैं। ये बहुत ही निंदा का विषय है। 2 माह का समय बीत चुका है, अभी तक किसी को वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर विद्यालय कुछ तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, कुछ आयोग से कर्मचारी कार्य कर रहे हैं,
जो आयोग से चयनित कर्मचारीगण हैं, ऐसे 14 विद्यालय थे जिनको अलग से वेतन दे दिया गया। तमाम सारे शिक्षक साथी हमारे जो बैठे हुए हैं, जो तदर्थ के रूप में काम कर रहे हैं, शासन का आदेश है, ग्रांट उपलब्ध है, केवल शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा उनको वेतन न दे करके उनको भुखमरी के आधार पर लाने का काम किया जा रहा है। यह एक बहुत ही हम लोग आप हुए हैं कि भाई किसी भी तरीके से शिक्षकों को वेतन प्राप्त हो जाए, चूँकि किसी के यहाँ खुशी हो और किसी के यहाँ गम हो, यह दोनों स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। इसलिए हम लोग समर्थन में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी करना पड़े, जैसा भी संघर्ष करना पड़े, हम लोग साथ दें ताकि वेतन जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। ये बड़ी निंदा का विषय है, हम लोग इसके समर्थन के लिए खड़े हैं। अनिल कुमार मिश्रा। रामनगरी अयोध्या में सावन के आखिरी सोमवार पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहीं सुबह भोर 3 बजे से ही श्रद्धा के पथ पर श्रद्धालु अग्रसर हैं। सरयू स्नान के बाद भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित नागेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन के महीने में ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना और जलाभिषेक करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सेक्टर जोन लागू किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा कई सेक्टर में मेला क्षेत्र को बांटकर की जा रही है। मठ मंदिरों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहे। बैरियर पर भारी पुलिस तैनात की गई है। बता दें कि सावन का आज आखिरी सोमवार है। भोर से ही सरयू में कर स्नान करके बड़ी संख्या में श्रद्धालु नागेश्वरनाथ मंदिर व अयोध्या के प्रमुख मंदिरों पर शिवजी की पूजा अर्चन कर जलाभिषेक कर रहे हैं। देखिए, आज सावन के आखिरी सोमवार को भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए लाखों भक्त उमड़ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं, मनोकामनाएं हैं, सबकी अपनी श्रद्धा है और जो श्रद्धा भगवान भोलेनाथ सबकी पूरी करेंगे। सावन में तो पूरा महीना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन का जो सोमवार है वो भगवान अपने भक्तों को साक्षात सर्व आनंद प्रदान करने वाले, उनकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाले हैं। देखिए, ऐसे तो पूरे साल वर्ष भर लोग अपने मनोकामना को लेकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, लेकिन माना जाता है कि सावन में पूरे महीने जो है भगवान भोलेनाथ का जो है वो अपने प्रसन्न स्वरूप में रहते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, इसीलिए सावन का विशेष महत्व है। आज सावन के अंतिम सोमवार को लेकर के यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह 3 बजे से ही लगातार दर्शन के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, सरयू नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद यहाँ के नागेश्वरनाथ मंदिर पे जल चढ़ाते हैं। आज जैसे आप देख रहे हैं सभी बैरियर हमारे चल रहे हैं, हर बैरियर पॉइंट पर ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। प्रत्येक घाट को अलग जोन बांटा गया है, प्रत्येक मंदिर अलग जोन में है, उसके नीचे सेक्टर की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से जोन और सेक्टर बांट करके पुलिस व्यवस्था की गई है। प्रत्येक जो रास्ते हैं उनको पार्किंग के लिए अलग अलग जगह पे, बड़ी गाड़ियों के अलग, छोटी गाड़ियों के अलग पार्किंग व्यवस्था की गई है। रूट डाइवर्जन किया जा रहा है शहर के अंदर। हाईवे को हम लोगों ने पूरी तरह चालू रखा हुआ है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही श्रद्धालुओं को। साथ ही चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है और लगातार सतर्कता बनाए रखी जा रही है। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, महिला पुलिस अधिकारी है, महिला सिपाही हैं, लगातार वॉचफुल है। सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं, उनसे लगातार निगरानी रखी जा रही है। जहाँ तक हम मुंडेर मानी थे, अब तक 2 लाख से ऊपर श्रद्धालु दर्शन करके जा चुके हैं। अयोध्या जनपद के कुचेरा बाजार स्थित हजारीलाल इंटर कॉलेज में जुगुन खाद के नेतृत्व में कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में दर्जनों भर ग्रामीण किसान शामिल हुए, जिसमें उन्हें कृषि संबंधित प्रशिक्षण के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई और अच्छी खेती कैसे हो इसके बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं प्रशिक्षण में खेतों में बारिश के कारण कुछ भी लगाने में अच्छा महत्व उस पर की भी चर्चा की गई। इस दौरान कार्यक्रम में मैट्रिक्स फर्टिलाइजर व केमिकल्स लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक शिव विशाल श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रबंधक रामेंद्र नाथ उपाध्याय व जायसवाल उर्वरक भंडार के प्रोप्राइटर मुकेश जायसवाल उर्वरक भंडार, जुगुन खाद भंडार प्रोप्राइटर अभिषेक पटवा, पदाधिकारी व कर्मचारी अजय सिंगे, सी अतुल यादव तथा खाद्य व्यापारी भोला शालिग्राम फर्म के स्टाफ भी मौजूद रहे। कि मौसम अनुकूल खेती करें। यदि आपकी फसल ज़्यादा लेट हो रही है तो वो आपके उत्पादन पे भी प्रभाव डालेगी। तो अच्छा यह है कि उसके जगह पे कोई दूसरी फसल का उत्पादन आप करें, उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा ये कि उर्वरक का प्रयोग अगर फसल लेट हो गई है तो ऐसा न करें कि असंतुलित हो जाए, ज़्यादा जल्दी तैयार करने के चक्कर में संतुलित मात्रा का प्रयोग करें। और फसल में
के चुनाव के समय बीज का चुनाव सही करें कि मौसम के अनुसार और समय के अनुसार, यदि आप लेट हो गए हैं तो लेट वैरायटी यूज़ करें और वो फसलें लगाएं या वो बीज लगाएं जो आपके मौसम के अनुकूल हो। नाम रामेंद्र उपाध्याय है, मैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ मैट्रिक्स फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड में। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।